शब्दों के कोश को बढ़ाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार से शब्दों का निर्माण करना पड़ता है। जैसे कि उपसर्ग के प्रयोग से शब्द बनाए जाते हैं, प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द बनाए जाते हैं, संधियों के माध्यम से नए शब्द बनाए जाते हैं। उसी प्रकार एक और विधि है जिससे कि हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वह है समास। समास क्या है? संक्षिप्तीकरण इत्य समास है, यानी कि संक्षिप्त में शब्दों को जोड़कर संक्षिप्तीकरण कर देना समास कहलाता है। जैसे कि घोड़े पर सवार व्यक्ति हम न लिख करके हम उसे घुड़सवार लिखें, क्योंकि भाषा में लिखने के लिए हमें कम से कम शब्दों में हम ज़्यादा बात कह सकें, ये जरूरी है और इसके लिए आवश्यक है कि हम शब्दों का संक्षिप्तीकरण करें। तो घुड़सवार शब्द का प्रयोग करने से हमें पता लगता है कि यहाँ पर घोड़े पर सवार व्यक्ति की बात की जा रही है। तो जो घुड़सवार शब्द है वो समास के माध्यम से बना। ऐसे शब्दों को समस्त समासिक पद कहा जाता है या इनको समस्त पद भी कहते हैं। इनका विग्रह किया जाता है, क्योंकि आपने समस्त पद तो बना दिया, लेकिन जब इनका विग्रह किया जाता है तब उसको हम विस्तृत रूप से लिखते हैं, यानी कि खोलकर शब्दों की बात को बताते हैं। जैसे घुड़सवार शब्द का यदि हमें समस्त विग्रह करना होगा तो हम लिखेंगे घोड़े पर सवार। तो यानी कि समस्त पद और समास विग्रह, ये दोनों ही चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। यानी समास पूछा जाएगा, एक चीज़ दी जाएगी, या तो आपको शब्द दिया जाएगा, समस्त पद दिया जाएगा और आपसे समास विग्रह करवाया जाएगा और समास का नाम पूछा जाएगा, या आपको विग्रह किया हुआ शब्द दिया जाएंगे और उससे आपको समस्त पद बनवाया जाएगा और समास का नाम पूछा जाएगा। तो आप पहले समझ लें कि समास है क्या, जहाँ पर हम शब्दों को मिलाकर उनका संक्षिप्तीकरण करें वो समास कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे राजा का पुत्र, हम न कह करके हम उसे क्या कहेंगे? राजपुत्र। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर इतना बड़ा शब्द न बोल करके हम बोलेंगे रसोई घर। तो इस तरीके से शब्दों का जो संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है वो कहलाते हैं समास। अब समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। आपके कोर्स में 6 प्रकार के समास हैं।